चरणों में मैं नित दिन शीश झुकाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं नित दिन शीश झुकाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तुम स्वामी हो मैं सेवक हूँ, 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 तुम सारे जगत के पालक हो, तुम सारे जगत के पालक हो, तुम सारे जगत के पालक हो। एक मिनट हो मैं पुष्प चढ़ाने आया हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरण, तुम्हारे चरणों में। जय हो जय हो जय। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सब कोई बोलो, भाई बोले, बहनें बोले, जय हो जय हो। देखिए सत्संग का समय हो चुका है। जहाँ तक ये आवाज जा रही है, यहाँ के जो आने वाले लोग रास्ते में हैं उनका भी हम अभिवादन करते हैं, जो किसी कार्य बस घर जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी, मेरे घर आओ समरिया तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आओ समरिया तुम्हें जाने न दूंगी। जय इंतजार करिए तुम्हारी का। किसी को मालूम है क्या है? देखिए दरबार किसका है? सत्य सदगुरु का है। जहाँ पर जिस दरबार में जहाँ सीने से लगा हो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सब कोई बोलो, जय जय हो बोरुपिया। दूर दराज से चल करके आए हुए प्रेमी, वैसे तो हम खुद ही बहुत दूर से चल के आए हैं, फिर भी आप सबके दर्शन पा करके हम धन्य हुए और अपने हृदय से आप सबको आशीर्वाद देते हैं।
बूढ़े बुजुर्ग सियाने लोग जो बैठे हैं उनसे आशीर्वाद लेने की कामना रखते हैं। जय हो। जबकि ये समय ऐसा कुछ चल रहा है, इसमें अगर किसी को श्राप दे दोगे तो नहीं होने का, किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो उसका कुछ नहीं होने का। ये समय ऐसा है इस समय नाम की कमाई सर्वोपरि रखी गई है। आशीर्वाद श्राप नहीं। ग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। नाम का आधार रखा गया है, मगर ये पता नहीं कि वो नाम कहाँ है। ये लाखों करोड़ों नाम, यह नाम है, इसमें से कि कोई और नाम है, उस नाम को लिखना पड़ता है कागज कलम स्याही से या कहीं दीवार पे, या ऐसे नीले गगन में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये नहीं पता कि दिखाई ही देता है कि सुनाई भी पड़ता है। रामचरितमानस में नाम का वर्णन कुछ थोड़ा बहुत किया गया है। अगर आप सबकी इच्छा हो तो उधर की तरफ चलें। पहला अपनी इच्छा भी प्रकट नहीं कर सकते आप सब, इस चीज को हम खूब अच्छी तरीके से जान रहे हैं। उतना ज्ञान नहीं है, उतना भान नहीं है आप सबको कि नाम के बारे में किसी संत फकीर से पूछें या जानें। ये काया जो है जड़ है, आत्मा चेतन है। और जड़ चेतन का साथ पड़ गया है, जबकि संग साथ झूठ मूठ का है। सच्चा पक्का साथ होता तो जिस समय आत्मा इसमें से निकल के रवाना होती किधर को, इस काया को लेकर चली जाती है। इसलिए देखो ये झूठ मूठ की गांठ है, झूठ मूठ का बंधन है, फिर भी इसी में अटके पड़े हो। उसका कारण है कि ये काया जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों का संसाथ पड़ा हुआ है। इस समय जीव में भारी जड़ता आ गई है। इसके कारण नाना प्रकार का वेशभूषा, नाना प्रकार की पूजा, नाना प्रकार का मंत्र तंत्र, तो जीवात्मा तो कुछ होश हवास उसको है नहीं। वो कुंभकर्ण की नींद इस मानव रूपी काया में बैठी सो रही है। अगर किसी कीमत पर चाहो उसको हम जगा लें, शरीर के कई टुकड़े कर दो, फिर भी वो जागेगी नहीं। जहां वो सो रही है वो स्थान किसी को तुम पता नहीं है। कैसा रंग रूप आत्मा का है वो भी पता नहीं। जहां वो सोई है भयंकर प्रकाश में है,
मई जून के महीने का सफेद सूर्य देखो दोपहर का, उससे भी 12 गुना ज्यादा लाइट आत्मा में है, उसी काया रूपी महल में रहती है। इतनी लाइट, इतना प्रकाश लेकर के जगमग 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 करती हुई, इसके बावजूद भी उसके किनारे किनारे बीन बांसुरी नक्कारे ढोलक देखो ये सब बज रहे हैं। घंटा शंख घड़ियाल रात दिन ये बज रहे हैं 24 घंटे। उसी में मस्त जीवात्मा सो रही है। अब सो क्यों रही है? जड़ता की वजह से। भारी जड़ता उसमें आ गई है जीवात्मा में, जड़ का संसार पड़ने की वजह से। संसार का असर बहुत बुरा पड़ता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि भाई देखो, जिसको दंड फंद करते देखो, दारू गांजा पीते हुए, मांस का सेवन करते हुए, वो 1 नंबर की सज्जन है। बोलो जय हो। तो ऐसा दंड फंद करते हुए किसी को देखो तो वह जीव 1 नंबर का सज्जन है। दुर्जन का संग साथ पड़ा, इसीलिए वो बहक गया है। वो खोजी जीवात्मा है, प्रभु का खोज करने के लिए आई है। तो जहां देखो वहीं मुंह मार रही है, कालिदास की तरह। तो जिसको हम लोग सज्जन समझ रहे हैं, वो सज्जन हम ही यही कर रहे हैं बराबर। इस चीज को, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। एक या सज्जन जिसको हम लोग जानते, ये सज्जन पुरुष है। मांस मदिरा का सेवा नहीं करता, भूखे प्यासे को देखो रोटी देता, बीमारी आजारी में 1000 2000 10,000 मदद कर देता, वो भी बगल में बैठता। और गजेड़ी दारूबाज, ये मांसाहारी, ये भी उसके बगल में बैठा। साधना दिए तो पता चला कि जो दंड बंद कर रहा है वो प्रभु का दर्शन तुरंत पा गया तत्काल। और जो सज्जन बड़े पुण्यात्मा जीव बैठी है उधर, उसे पूछे भाई तुमको कुछ मिला क्या? तो कहती हमको तो भाई दिखाई नहीं दे रहा। तो संग साथ के वजह से वो देखो जीव भाग गया है। सत्संग में बैठेगा, रास्ता प्रभु मिलन का पाएगा, ये सब छोड़ करके उधर की तरफ भाग खड़ा होगा। वो यही करने के लिए आया है। तो हम ये देख रहे थे कि आप लोग ऊब रहे थे कि देखो सत्संग सुनाने अभी नहीं आ रहे हैं। तो इंतजार की चीज अच्छी होती है। सत्संग आज इतना सुनाने का हमारा दिल कह रहा है कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। या तो सत्संग सुनोगे तो रास्ता 2 मिलेगा, या तो भाग लोगे यहां से उठ करके, और नहीं तो जहां बैठे हो वहीं अपनी नाक रगड़ दोगे जमीन पे। बोलो जय हो। आओ हमारे साथ एक भजन करो। उस मालिक के नाम पर एक भजन आ रहा, उसको करो हमारे साथ।
रास्ता पकड़ के चलते हो तो वहां से आपको रिहाई मिल जाएगी, किनारे कर दिए जाओगे। बोल जय हो। हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। भाई सरोवर के बारे में, उस सरोवर के बारे में हम आपको कल बताए थे। जो प्रेमी यहाँ आए हुए थे खूब अच्छी तरीके से उसका जथा पथा बताए थे। इसी काया रूपी महल में सरोवर है। कौए का भेष जिसका हो, अगर उस सरोवर में एक बार डुबकी लगा करके निकल जाता है तो कौए का तन पकड़ करके, कौए का रूप पकड़ करके उस सरोवर में ज्यों ज्यों आपकी काया डूबती जाएगी त्यों त्यों रूप उसका चेंज हो जाएगा। और जिस समय सरोवर से निकलोगे तो उस समय आपकी काया हंस स्वरूप में हो जाएगी। तो ऐसा कल बोल करके हम इसके ऊपर चैलेंज दिए थे कि भाई हमारे कहने से चलो और लगो तो तुम्हें इसका भेद मिल जाएगा। तो लगभग 200-300 में से 70-80 लोग निकले। 70-80 लोग निकले जिसको उस सरोवर का पता लगाना था कि कुछ भी हो आज हम उसका पता लगा के ही दम लेंगे। वो लोग तुम्हारे ही घर गांव के रहे तो पता लगाए अगर होंगे तो आओ पूछा जाए, उनसे हाथ उठवाया जाए कि भाई सरोवर का पता लगा क्या। तो जरा उनके ऊपर एक नजर देखना कि भाई ये लोग हमारे ही गांव के हैं क्या। आखिर पता नहीं लगाए चले गए तो घर जा करके कौन सी तीर मार लिए, लाखों करोड़ों कमा लिए क्या। ये न गए होते तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अब कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब ये तो घर जा करके ठंडे दिमाग से सोचना कि यार मैंने अपने जीव के साथ अच्छा किया कि बुरा किया यार। पता नहीं ये फकीर फिर आता है ऐसी मौत फरमाता है कि नहीं। अगर इसके जाते हैं, इसके आश्रम, इसके धाम में जाते हैं तो कुछ नहीं तो 2,500-3 हजार रुपया लगेगा किराया। जब यहाँ फ्री में नहीं ले पाए तो उतनी दूर कैसे जाएंगे, कैसे पाएंगे। इतना तो समय ऐसे बीत गया। तो कल इतने बोले थे कि भाई आज की रात, कल का दिन इतना हमको आपको देना है। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। हालांकि यह काम हम 10 दिन में पूरा करते हैं अपने आश्रम में, लेकिन यहाँ 24 घंटे में पूरा करने का वादा किए थे। क्योंकि हमें सुबह 8 बजे तक, कल आज यही रात बीतेगी, 8 बजे तक 600 किलोमीटर की यात्रा, 700 किलोमीटर की यात्रा हमको तय करना है। आगरा और कन्नौज से चल करके हमारे भक्तगण आ रहे हैं आश्रम पे। अगर वहां मौजूद नहीं मिलेंगे तो बताओ उनके दिल पे क्या बीतेगी। इसलिए हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो फिर और रुकते, हम 1 दिन 2 दिन रुकते। और ये भी बता के जा रहे हैं कि अब आना नहीं होगा। 72 साल की उम्र हमारी, अब पक्के आम हो गए हैं, लटक गए हैं।
कि हवा चले या वैसे ही नीचे टपक पड़े। फिर टपक पड़ेंगे तो फिर जाके वो डाली में नहीं लगेंगे। आप सब ने जो कल सत्संग सुने थे घर चले गए, अपने जीव के साथ बड़ा अनहित किया, बड़ी अत्याचार करी। अब देखो ये हित कौन कौन किया भाई। देखो तुम जिसको मानते जानते हो उसकी सौगंध, यह फकीर बैठा है भाई, इसकी भी सौगंध। तुम झूठ नहीं बोलोगे। झूठ बोलने का संकल्प तुमको दिया गया है कि मैं किसी कीमत पर कदापि झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिस जीव को सरोवर का पता चल गया है वो हाथ उठाएंगे। डरो मत, मार नहीं पड़ेगी, उठाना है। क्योंकि इन लोगों से कल हाथ उठवाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाथ उठा सकते हैं। जिसको आरती मिली, अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तो ऐसे हाथ उठा सकता है। नीचे मत करो, इसे उठा के रखो। नहीं, अभी तो पूरे लोग तो नहीं उठाए, ये तो कुछ 10 लोग उठाए हैं भाई। और बाकी जो बचे हुए हैं जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारे ही गांव के लोग हैं क्या? कि क्षण मही सब ही मिलही भगवाना, उमा मरम ये काहुन जाना। अरे वो हमारी अब 50 हजार वर्ष की तपस्या का समय नहीं रहा, उतनी तुम्हारी उम्र नहीं बची। लाख वर्ष की उम्र जीव लेके आता था तो 50,000 वर्ष तपस्या भी कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं पाया। इस कलयुग में तो मालिक तुरंत मिलता है भाई, सेकंडों देर नहीं लगती। जिसके लिए तुम तीर्थों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, पूजा सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, रामायण का पाठ कराते हो, सत्संग में जाते हो, कभी सोचे कि आखिर मैं परेशान इतना क्यों हूं, किसके लिए परेशान हूं? तो हम आपको बता रहे हैं, आप जिसके लिए परेशान हो वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंग के संग लगा हुआ है। तुम खाते हो तो वो भी खाता है, तुम पानी पीते हो तो वो भी पानी पीता है, रास्ता चलते हो तो वो भी चलता है, सोते हो तो वो भी सोता है, सपना देखते हो तो वो भी सपना देखता है, कोई दूसरा काम करते हो तो वो भी उसका स्वाद लेता है। उसी की तुम्हें तलाश है, लेकिन पा आखिर क्यों नहीं रहे हो उसको? क्योंकि अपनी बुद्धि की पहलवानी में जो तुम लगे हुए, किसी की मानते नहीं, न किसी को अपना आज तक बना पाए। तो धोखा इतनी बड़ी कि इस काया रूपी महल से निकलोगे सब कुछ यही छूट जाएगा, एक छदाम भी बंदे तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। और जाओगे तो कहाँ जाओगे? कौन सा मकान बनाए हो, महल उधर खड़ा किए हो, उसी में चले जाओगे? तुम बड़े सेठ साहूकार हो, नेता हो, क्या हो? तो वहां भी कुछ बनवाए हो जहाँ जाना है क्या? अरे तो 4 दिन के लिए आए हो मुसाफिर खाना, यहाँ से चलना है, जहाँ जाना है वहां भी कुछ किए हो क्या?
यहाँ तो बड़े बड़े महल बनाए, सोना चांदी दाब के रखे। मेरे यार वहां एक झोपड़ी भी छा के रख देते, तब भी तो चल के उसमें बैठते तो सही। नहीं तो बाई चांस तुम गए ऐसे कहीं भूखे प्यासे डले रहे वहीं, कोई गया देखा पहचान लिया, यार ये तो लगता है वो बड़ा वाला नेता है क्या, कौन सी कमाई यानी करी, इतनी मुसीबत उठा रहा है। पास में गए, नेताजी क्या? तो बोले हाँ भैया हम ही हैं। यार यहाँ कैसे पड़ा है? हमारे कर्म ही ऐसे रहे भैया, हम क्या भूखे प्यासे मर रहे हैं, घर मकान दुकान सब छूट गया, घोड़ा गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। तो कम से कम ये तो शर्म करो कि कोई हमको वहां देखेगा तो क्या कहेगा। यहाँ जहाँ कहीं जाते हो इतना मान सम्मान, इतने बड़े सेठ आए टाटा बिरला, इतना बड़ा नेता आया, देखो ये राजे महाराजे, ये पटेल साहब आए, बताओ देखो कि वहां के लिए कुछ सोचे क्या? तो वहां के लिए भी कुछ सोचो नहीं, कुछ एक छप्पर ही छा के वहां रख लो। चलना है, भरोसा कुछ नहीं कि कब चलना पड़ जाए, क्या पता अभी चलना पड़ जाए तो क्या करोगे। तो भजन क्या कह रही है कि हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो, आई गे दुख पई हो, हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कैसे आए? इस माया नगरी में कैसे पांव रखे, कैसे आए यहाँ? तुमको कोई ले आया कि अपने आप आए? आए तो क्या करने आए? वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में शुरू में ही लिखा है, या आकर 4,84,000। अब कहते हो ये तो मैं जानता हूं, इसको पढ़ता हूं। यार मानता भी है क्या? कब मानेगा? जब दद्दू खड़ा हो जाएगा सामने, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, इतनी बड़ी बड़ी आंखों वाला, तब मानोगे क्या? उसके ऊपर नजर पड़ते ही ये आंखें पथरा जाएंगी, शरीर का खून जो है तुरंत तत्काल पानी हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद, आंख से दिखाई देना बिल्कुल कतई बंद, जीभ टूट जाएगी कि खून खत्म है, आवाज निकलेगी लुलु 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 करके। कभी कुछ बोलने का भी प्रयास किए, कुछ हम बता दें तो जो देख रहे हो उसी का वर्णन करोगे। अरे बेटा बेटी दौड़ो, देखो ये देखो खड़ा है, हमको चौंक रहा, मार रहा, देखो घसीट रहा है, पागल तो नहीं हुआ वो? भाई 100 बरस 80 बरस की उम्र जिया बेचारा, सीधा साधा सज्जन आदमी, इतना दिन बीत गया, कभी पागलपन का दौरा नहीं आया, आज क्या हो गया इसको? तो वो तो जो देख रहा है तो बता रहा है। यहाँ अपने आप आए हो, तुमको कोई ले नहीं आया है। अगर लेके आया होता कोई तो वो स्वामी जी लिखते नहीं कि ले आकर 4 ले आकर, ऐसा ना उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कहा आकर। अरे बंदे तू अपने आप आया है, और आ करके कहाँ फंसा? 4,84,000 योनियों में भ्रमण किया, ऐसे चक्कर लगाते 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 ये आखिरी पड़ाव, आखिरी मंजिले मानो तन है, अब की बार ये हाथ लगा है, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर वही में जाता जाएगा। और सोचो कि फिर मानो तन पा जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं फिर नहीं पाएगा।
तो हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। आई गए दुख पई हो हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। मात पिता सुत कुटुंब कबीला रोई रोई मरी जई है हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। सरवर तजे ठोर नहीं पई हो। हाथ मीजी पछतई हो हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। बनी बिगाड़ो मत मेरे भाई। ई बिगड़ी ना बनी पई है हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। देखो आश्चर्यचकित नहीं होना। भजन गा रहे हैं तो समझते जाना और जोर जोर से तुम भी गाओ। तो कुछ बताएंगे तो तुम्हारी समझ में आएगा, वो दिखाई देगा और सुनाई देगा। घर में देखो लड़ाई झगड़ा करना होता तो यार कितना तगड़ा तगड़ा बोलते हो। यहाँ हम अकेले भौंक भौंक के मारे जा रहे हैं, तुम लोग कुछ सुन ही नहीं रहे। भरा खजाना या घट भीतर तुम्हारे इस काया रूपी महल में तमाम खजाने भरे पड़े हैं। भीतर तुम ढूंढ रहे हो बाहर। फावड़ा चला चला के मरे जा रहे। ऐसा क्यों करते हो? रात दिन एक कर दिए, पता चला खेती गृहस्थी किए और देखो अपने बुद्धि की पहलवानी कर रहे हो। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। उसमें भी कुछ तिफाका आ गया तो पता चला कि बहुत घाटा लग गया। एक नंबर की फसल तुम्हारी खड़ी है, रात दिन एक करके भराई सिंचाई खाद पानी दे करके शुद्ध किए हो तुम। उस मालिक को तुम्हें जितना देना होगा वो उतना नहीं देगा। जरा सा एक हवा का झोंका आया, दो चार बूंद पड़ी तो पता चला तुम्हारी फसल आधी हो गई। वो कहता है एक बंदे मेरे ऊपर भरोसा विश्वास नहीं है क्या? ये मुंह फाड़ा हूं तो हार दूंगा। ये 3 लोक में मेरा भंडारा चल रहा है। भूखा उठाता हूं, भूखा किसी को सुलाता नहीं हूं। भजन करने का वादा करके आया, यहाँ यार फावड़ा चला रहा है, नाना प्रकार का काम कर रहा है। कहीं 10-10, 20-20, 50-50 भैंसिए रख लिया है। पानी डाल के 10 किलो दूध हो रहा है, 10 किलो पानी 20 किलो बेच रहा है।
तो जहां तू आशा लगाया है इसको कभी कहीं सुना किसी से क्या? जहां आशा वहीं भाषा। अभी 10-20 भैंस रखा है, खूब आशा लगाया यार हमारे जानवर सब बहुत बढ़िया। कहीं नाते रिश्तेदारी चले गए, कोई बोला कि भाई आज रुक जाओ कल जाना, तो बोले नहीं भाई हमारी भैंस कैसे लगेगी। अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। तो इतना अपने मन में सोच लेना, जहां आशा वहीं बासा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांस की पूंजी खत्म हुई, तुम्हारे जीव को इसमें से निकाल करके उसी गाय भैंस के तन में डाल देगा। जहां तुम आशा लगाए हो वहीं आ गए। अब पता चला मानव तन में थे, इसी वेदी पर, इसी चौकट पर। आज तुम देखो कहां गए। ये तो चला गया तुम्हारा। अब लगे तुम 20-20 लीटर दूध देने। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि देव पितर पूजे विधिनी की, पूंजी सकल वासना जी की। भाई जैसे तुम महीने में किसी फैक्ट्री में कहीं काम करते हो, सेठ साहूकार का 1 महीने का 1 दिन का 50 रुपया, तो 30 दिन काम किए तो देखो जोड़ता चला गया, और तुमको पूरे महीने की तनख्वाह तुमको दे दिया, तो तुम्हारे पास वही पूंजी, उतनी पूंजी तुम्हारी इकट्ठा हुई। उसी प्रकार से कमाई किए देवी देवता की, खूब विधि विधान से पूजे, पेड़ा लड्डू मिठाई क्या क्या किए, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह के साथ, तो तुमको मिला क्या? खूब पूजे तो पूंजी इकट्ठा हुई। खूब विधि विधान से पूजे तो पूंजी इकट्ठा हुई। पूंजी ने तुमको कैसा फंसाया कि जहां आशा वहीं बासा। चौपाई क्या कर रही है देखिए, साफ साफ लिखा गया है, देव पितर बाल कांड में लिखा गया शुरू में। तुम तो कहते हो भाई हमको सुंदर कांड बहुत अच्छा लगता है, हम तो सुंदर कांड पढ़ते हैं। और खग जाने खग ही कर भाषा जो सुंदर कांड के बारे में बता दिया जाएगा, तो तुम्हारे शरीर में जो 2-4 घंटे खड़े रहेंगे। तुम ऐसे करोगे तब भी नहीं गिरेंगे, ऐसे खड़े जैसे कहीं जा रहे हो और रात बिरात कोई ऐसी चीज देख लिए बाल खड़ा हो जाता पहले, ऐसे वो चीज बता दी जाए, तुम्हारे जितने बाल है सब खड़े। तो देव पितर पूजे विधिनी की, पूंजी सकल वासना जी की। भाई पेड़ में जल डाले हो, तुम्हारी पूंजी इकट्ठा हुई है, इसमें से यम के दूत आएंगे, जीवात्मा को निकालेंगे, काल भगवान के सामने ले जाएंगे। कच्चा चिट्ठा यहाँ से वीडियो कैमरा निकाल के खोल के देखेगा कहाँ किसकी पूजा किए, कहाँ अपनी आस्था, कहाँ तुम्हारी लगन लगी रही। वो कहता है मैं बेईमानी नहीं करूंगा, हमको क्या जरूरत पड़ी। तो वहां से भेजेगा कहाँ, छोटा मोटा पेड़ पौधा होके जम जाओगे, धीरे धीरे मोटे तगड़े हो जाओगे, खूब पड़े रहो 1000 वर्ष ऐसे। वहां से कहीं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कोई एरोप्लेन ट्रक ट्रेन से कहीं नहीं जाना। कोई सिर फिरे आया, नीचे से देखा कि लकड़ी यार तो सूखी तो है ही है, गया कुल्हाड़ी लेके चढ़ गया, सूखी लकड़ी तो काट के गिरा दिया। ऊपर से नीचे देखा तो बोला यार ये तो 4 साल में खत्म हो जाएगा। तो और हरी डालिए लगा घसा घस काटने लगे, तुम चिल्लाने, कोई सुनने वाला है क्या? गले के नीचे यहाँ से देखो, यहाँ तक जितनी रेखा ऐसी ऐसी पड़ी हुई है उतनी बार कटे हो। हाथ में कलाई पे देखो जितनी रेखा पड़ी हुई है इतनी बार कटे हो। और फिर वहीं जाने के लिए राजी खड़े हो तो भाई जाओ हमारी तरफ से।
अगर हमें कहीं मिल गए उधर जाते तो हम तो अगर तुमको झोंक देंगे और धकेल देंगे कि बेटा निकलिए जा तो। अब बाकी मत लगा। बोलो जय हो। सब बनी बिगाड़ो मत मेरे भाई, बिगड़ी ना बनी पई है, हम सारे सरवर तजी कहाँ जई हो। भरा खजाना या घट भीतर, खाक छानी मरी जई हो, हम सारे सरवर तजी कहाँ जई हो। संत फकीर जहाँ मिल गई हैं, कहीं दिल में आया कि आओ भाई किसी संत फकीर की तलाश किया जाए भगवान के दर्शन के लिए। बुढ़ापे की शरीर उम्र आ गई, अब चलो ये भी काम कर लिया जाए। तो गठरी लाद के पूरी तरीके से तैयार हो गए हो। उनके पास, जिसके पास तुम सोच रहे हो हम जाएंगे, हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, वो अगर तुम्हें पा गए तो और फंसाएंगे, ऐसी जाल बिछाएंगे बंदे निकल नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। संत फकीर जहाँ मिल गई हैं, रहिया जाल बिछई है, हम सारे सरवर तजी कहाँ जई हो। चौदह वर्ष वनवास बिताने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंकापुरी से अयोध्या को आने लगे तो विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, हमको अपने धाम ले चलिए, अपने घर ले चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा। विभीषण ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया, अब तू मेरे साथ नहीं जा सकता। बोले हुजूर अब क्यों नहीं जा सकते? बोले तूने तो कहा था कि हमारा बड़ा दुश्मन रावण, तो उसका तो हम संहार कर दिए, खत्म हो गया। अब जा करके लंका की गद्दी पे बैठ करके राज करने तू हमारे साथ कहाँ जाएगा? पहले बताया होता तो हम तुमको जुक्ति जुगाड़ बताए होते, कुछ उपाय बताए होते, तू हमारे साथ चलता। अब नहीं जा पाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज इस चीज को कैसे लिखे कि कल्प एक तुम राज करो, नाम सुमिरि मन माही, तब मम धाम पहुँचियो जहाँ संत सब जाए। है विभीषण, एक कल्प तुम लंका की गद्दी पे बैठ करके देखो, राज करो किले में। ये कल्प बहुत ज्यादा समय को कहा गया है। 2-4 बार सखी उतरेता तो आप कलयुग आता जाता है, उतरने को एक कल्प कहा गया। और इतने समय में कोई न कोई तो संत फकीर आएगा, तो उससे मेरा नाम पूछ लेना, मेरा क्या नाम है। मैं अपना नाम न किसी को अब तक बताया, न आगे कभी बताऊंगा। तो स्वामी जी ने कैसे लिखा इस चीज को कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
नाम की महिमा का वर्णन खुद नहीं कर पाए। कहीं अगर फंसे, किसी बंधन में डाल करके कोई प्रेमी हाथ पांव जोड़ के खड़ा हो गया कि हे हुजूर आप अपना नाम हमें बता दीजिए, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि पूरा जग यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। ये पूरा का पूरा अखिल ब्रह्मांड सारा संसार हमारी रचना है, हम इसको बनाए हैं। हमारे लिए एक पुण्यात्मा, एक कसाई, दुष्ट सब बराबर है हमारी निगाह में। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। जैसा तुम कर्म करोगे हम तुमको फल देंगे। आना तुमको हमारे पास ही है। तो कहने का मतलब ये कि संत फकीर खुद जाते हैं अपने देश, अपने धाम, खुद स्वयं स्वतः जाते हैं। हम आप सोचे कि हमको आपको ले जाएंगे, नहीं 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 नहीं, कतई नहीं ले जा सकते। संत फकीर ये काम करते हैं कि अपने आप मलाई खाएंगे, दूध पिएंगे, दही खाएंगे, घी खाएंगे। आप सबको क्या देंगे? छाछ। छाछ देंगे। छाछ पी करके कौन सी तीर तलवार चलाओगे तुम? किससे लड़ोगे? बहुत दया किए किसी के ऊपर तो कठिन सेवादार जो रहे बेचारे, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर चुके थे अच्छी तरीके से। कोई संत आया, एक को लेके गया, कोई दो को लेके गया, बस इतना ही। भीड़ कितनी लाखों करोड़ों की, गए कितने लोग? कोई एक दो गया। जैसे प्रमाण है रैदास भगत सिर्फ मीरा जी को लेके गए थे, एक जीवात्मा। बोल जय हो। तो संत फकीर जहां मिल गई हैं, रहिया जाल बिछई है, हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। पति मिला तो पता लगाओ, तुम्हें छोड़ के गई है, हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। सुंदर काया राखी हुई है, पानी में बही गई है, हंसारे सरवर तजी कहाँ जई हो। जय हो। तो देखो करना क्या है, कैसे जीवात्मा का कल्याण होगा, यह चीज कहीं लिखी गई है कि नहीं? तो देखो लिखा गया है। अब तुम हो कि गाते बजाते चले जाते हो, ध्यान देते नहीं हो।
ग्रंथ रामचरितमानस, भाई हम तो इसी को पढ़ते हैं, यही मानते जानते हैं, दूसरी किताब तो पढ़े थे, हमको कुछ मिला नहीं। इसमें साफ साफ लिखा गया है, कहो तो आओ हम पढ़े बताएं तुमको। बोलो जय हो। पानी हमको दिया। मदारी सांप और नेवले का खेला दिखाएगा। अच्छा, दिखा करके कुछ देर पब्लिक को जब इकट्ठा कर लिया तो नेवला उधर खड़ा कर दिए, सांप को उधर खड़ा कर दिए। बोलो भाई छोड़ू क्या? तो जो दयालु होते बेचारे कहते नहीं नहीं भाई वो उसको काट डालेगा। कितने कहते नहीं छोड़ यार छोड़, तब अपना पेट खोल के दिखा देता कि भैया यही तो हमारी रोटी रोटी, अगर हम यार छोड़ देंगे उसको काट खाएगा तो बताओ हमारे बच्चे किधर जाएंगे? तो दो चार आने जो जिसको देना होता वो दे देता है, यहाँ तो तुमको वो भी नहीं लेगा। तो हम लेते हैं क्या? देखो ये इसके जितना पीछे पड़ोगे लक्ष्मी के, तुम जितना पीछे पड़ोगे उतना ही दूर भागेगी। एक तरफ से आ रही जाने का रास्ता पहले बन चुका है उसका। इसकी तुम कदर नहीं करोगे, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि देखो, और तुम्हारे देवी देवता तो किसी की शेर की सवारी, किसी की सिंह की सवारी, किसी की हाथी घोड़े की सवारी, हंस की सवारी, मोर की सवारी, लेकिन इस लक्ष्मी की एक पंछी होता है उल्लू, इसकी सवारी उल्लू की है। बोलो जय हो। ये उसी के पास रहेंगी जो कि पैसा गिनता न हो, गिनना न जानता हो। जेब में कोई डाल दिया या अपने आप रख लिया तो भूल गए हमारे पास है कि नहीं है। बाजार में खड़ा चाट पकौड़ी की दुकान पे तो दिल तो कह रहा है यार क्या इसको खा लो, फिर भी दिल दिमाग में आ रहा है यार पैसा ले गए पूछ लिए भाई कितने का देता है, तो बताया 10 रुपए का एक समोसा। बड़े चक्कर में पड़े गए यार, 10 रुपए का समोसा दे रहा है और हजारों रुपया जेब में पड़ा है, उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। तो बोले जान दे यार महंगा दे रहा है, चले आए घर। कुल मिला जुला करके इन पे हाथ तुम मत लगाओ, आ रहे हैं तो आने दो, मगर खर्च करने का नाम मत लो, हाथ ही मत लगाओ। तब तो देखो तुम्हारे नाती पोते सब ऐश करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तुम धन का संग्रह करोगे तो जो संग्रह किए हो इसका आनंद और कोई उठाएगा, तुम्हारे पास का नहीं है कुछ करोगे। खेती मकान गाड़ी घोड़ा सोना चाहती हीरा मोती जो दबा के रखे हो, ये सोचो कि इसका आनंद हम ले ले, तो नहीं, तुम बिल्कुल ले नहीं सकते। जब तुम कुर्सी खाली करोगे तुम्हारे नाती पोते वो आनंद लेंगे। कोई सिर फिरे निकल गया तो धन तुम्हारा कमाया हुआ है, सपने में नहीं कहेगा कि हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे। टिकट कटाएगा, एरोप्लेन में बैठ के घूमेगा, लाख 2 लाख दे करके अच्छी अच्छी सुंदरियां, वो जहां डांस वांस होता है वहां जाएगा देखेगा। एक समोसा नहीं खाए हो तुम ना, वो 10-10 हजार रुपए की बोतल की दारू पिएगा। बोलो जय हो। तो देखो
शोर मत मचाओ, चाय पीते रहो। हम तुम्हें कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनना। एक माँ बाप के 4 लड़के, नहीं सुन रहे हो इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। भाई जहां बैठे हो जगह पे तुमको चाय पानी सब कुछ मिलेगा। खाना भी देखो पत्तल में करके तुम्हारे सामने जहां बैठे हो वहीं आएगा। हमारे यहाँ कोई नहीं, हम अकेले आए हैं, लेकिन यहाँ ये है 10,000 की संगत यहाँ है। 10,000 में ज्यादा तो लोग नहीं आ पाए, इमरजेंसी में हम आए यहाँ, तभी 100-200 लोग इकट्ठा हो गए। तुमको जहां बैठे हो वहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, ये नहीं कोई लालच है। खाना पीना सत्संग सुनना, करना है या मत करना, अपने बाल बच्चों अपने खेती की गृहस्थी में जाके मस्त रहो। चलना तो एक दिन सबको है ही है, देखा जाएगा जो कुछ पड़ेगा। जो पड़ा है झेल रहे हैं, आगे जो पड़ेगा उसको भी झेलेंगे। तो ऐसा है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो एक माँ बाप के 4 लड़के, कितने लड़के? चारों का स्वभाव अलग अलग, रहनी गहनी कर्म उनके अलग अलग। एक बच्चा तो निकला माँ बाप का सेवक, माँ बाप की सेवा करने वाला, समाज को देखने वाला, नाते रिश्तेदार, कोई शादी ब्याह पड़ गया वहां भाग के जाने वाला, पैसा नहीं है कर्जा लेके वो काम करेगा, माता पिता की सेवा करेगा। दूसरा काम सबका अलग अलग। अब ये तुम सोचो गधा का काम कुत्ता करे, कुत्ता का काम गधा करे, तो ऐसा कतई नहीं हो। दूसरा लड़का देखो, कोई रेलवे में, कोई मिलिट्री में, नहीं तो देखो बैंक में कोई अच्छी सर्विस कर रहा, तमाम रुपया कमा रहा। तीसरा लड़का 1 नंबर का डकैत, आतंकवादी। चौथा लड़का भगवान का भक्त। ये सबके काम अलग अलग। सोचो कि बंटवारा कर दिया जाएगी, भाई देखो अब तुम ये काम किए, अब छोड़ दो ये काम करो, तो ये कतई नहीं करेंगे अपने मन का, चाहे लाख सिर पटको। उसी प्रकार से ग्रंथ रामचरितमानस में बताया गया, भाई 4 लड़के एक माँ बाप के, एक माँ बाप के 4 लड़के, चारों का नाम अलग अलग। सबसे बड़े वाले लड़के का नाम सतयुग। क्या रहा भाई? अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। हम ये नहीं कहते कि हम ही समझ रहे, तुम सुने हो कभी नहीं सुने हो, सब जानते हो। जो तुम जानते हो वही तो हम बताएंगे। अरे भाई रामचरितमानस में जो लिखा गया है वही तो बताएंगे। हजारों बार तो पढ़े हो इसको, कोई यार नई बात कोई थोड़ो बताई जा रही। तो देखो, सबसे बड़े वाले लड़के का नाम सतयुग, दूसरे नंबर के लड़के का नाम त्रेता, तीसरे नंबर के लड़के का नाम द्वापर, और चौथे का सबसे छोटे वाले का नाम कलयुग। तो सबका नाम अलग अलग, सबके काम अलग अलग। ये तो रहे इनके नाम। अब आओ बताएं इनके काम।